नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो न्यूज 360 में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली से मुंबई में आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, किस तरीके से सफर आरामदायक बन सकता है। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 10 मिनट में, जी हां, ये जल्दी हकीकत में बदलने वाला है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए आप आवाज से 5 गुना स्पीड से सफर कर सकेंगे। इस हाइपरसोनिक विमान से सिडनी से लंदन के बीच 17,000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। सिडनी से लंदन सिर्फ 2 घंटे में आवाज से 5 गुना स्पीड से करेंगे सफर। आ रहा है सुपरसोनिक का बाप, हाइपरसोनिक। वर्चुअल वर्ल्ड जल्द ही रियलिटी बनने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के सफल टेस्ट ने वैज्ञानिकों की उम्मीद को पंख लगा दिए हैं। इस तकनीक से कुछ घंटों में दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक से सिडनी से लंदन के बीच 17,000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से उड़ने वाले विमानों की स्पीड आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होगी। तकनीक में रॉकेट के समान विमान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलेगा, जो रॉकेट की तरह लॉन्चिंग पैड से उड़ान भरेगा। बिल्कुल स्पेस यान की तरह विमान 2 चरणों में उड़ान भरेगा। पहला चरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन से चलेगा। पहले चरण में विमान 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर कैप्सूल से अलग हो जाएगा। इसका बूस्टर 80 किलोमीटर तक मुख्य विमान को पहुंचाने के बाद वापस धरती पर आ जाएगा और दूसरा हिस्सा अपनी डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो जाएगा। यूएस ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री रिसर्च टीम के इस प्रोजेक्ट में कई देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं। बोइंग और जर्मन स्पेस एजेंसी DLR भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पर पहला टेस्ट 2009 में हुआ था और इसके 2018 में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद हवा से बातें करना मुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया के 5 विमान जो सबसे तेज उड़ान भरते हैं। तो स्पीड के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं दुनिया के सबसे तेज विमान नॉर्थ अमेरिकन X-15 स्पीड है जिसकी 7200 किलोमीटर पर आवर। जी हां, 7200 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ अमेरिकन X-15 की स्पीड है। और उसके बाद लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड जिसकी स्पीड है 3675 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताते हैं इस विमान को सबसे पहले 1966 में लाया गया था। और उसके बाद लॉकहीड YF-12 जिसकी स्पीड है 3661 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लॉकहीड की स्पीड हमने आपको बताई। और उसके बाद बेल X-2 स्टारबस्टर जिसकी स्पीड है 3370 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और XB-70 वॉकवायर स्पीड है जिसकी 3309 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि हाइपरसोनिक विमान के रियलिटी बनने के बाद दिल्ली से मुंबई और श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम की दूरी कितने समय में आप तय कर सकते हैं। दिल्ली से मुंबई दूरी है जो 1444 किलोमीटर। साधारण फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे आपको अभी लगते हैं। और अगर वहीं हाइपरसोनिक फ्लाइट होगी तो सिर्फ 10 मिनट में यह सफर आप तय कर सकते हैं, यानी कि 1444 किलोमीटर की दूरी आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में तय कर सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना आरामदायक आपका सफर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम की, जिसकी दूरी है 2857 किलोमीटर। साधारण फ्लाइट 7 घंटे 40 मिनट आपको लगते हैं। और उसके बाद हाइपरसोनिक फ्लाइट में आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। तो 7 घंटे 40 मिनट का सफर आसानी से तय कर पाएंगे हाइपरसोनिक फ्लाइट में सिर्फ 20 मिनट में। तो चलिए, ये तो प्लेन की बात थी, लेकिन अब ट्रेन की बात भी कर लेते हैं। जी हां, भारत में ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 1000 किलोमीटर की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेन चल सकती है? जल्दी ये सपना सच होने वाला है। जल्दी एक ऐसी ट्रेन चलेगी जो 1224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, यानी कि दिल्ली से मुंबई आप जा सकेंगे केवल 1.25 घंटे में।
प्लेन से तेज ट्रेन। बुलेट ट्रेन को छोड़ा पीछे। बुलेट ट्रेन का बाप 1224 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार एक प्लेन की औसतन रफ्तार से कहीं ज्यादा है। ऐसे में इस स्पीड को हासिल करना फिलहाल एक सपना भर लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में यह हकीकत होगा। खास बात यह है कि यह किसी प्लेन की रफ्तार नहीं है, यह स्पीड होगी उस ट्रेन की जो तोड़ देगी सारे पुराने रिकॉर्ड्स। अभी तक तो बुलेट ट्रेन को पटरी पर सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन के तौर पर माना जाता है, लेकिन जल्द ही इसकी जगह हाइपर लूप ले लेगी। अमेरिका में हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च किया जा रहा है और अगर यह सफल रहा तो अमेरिका में लॉस एंजलिस से करीब 615 किलोमीटर दूर सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने में महज 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। इस ट्रेन से जुड़ा पहला टेस्ट कामयाब भी रहा। 2018 तक इसे पटरियों पर दौड़ाने की तैयारी है। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला मोटर्स के मुख्य कार्यकारी एलन मस्क के इस ड्रीम प्रोजेक्ट हाइपर लूप में दुनिया भर के 100 से ज्यादा इंजीनियर काम कर रहे हैं। हाइपरलूप तकनीक के जरिए ये ट्रेन चलेगी और ये ट्यूब के अंदर से गुजरेगी, जिसमें कम से कम हवा होगी ताकि फ्रिक्शन बेहद कम हो और उसके भीतर मूव करने वाली कैप्सूल करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ट्रैवल कर सके। इसकी एक बड़ी खासियत ये होगी कि इस पूरे सिस्टम को सोलर पैनल के जरिए ऊर्जा मुहैया कराई जाएगी। इस कैप्सूल में एक बार में 6 से 8 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं और हर कैप्सूल को 30 सेकंड के अंतराल पर चलाया जा सकता है। कैप्सूल के आगे स्थित हवा ही इस कैप्सूल की एकमात्र अवरोधक है, जिसे दबाव के जरिए पीछे हटाया जाएगा। इस तकनीक को विकसित करने के लिए लंबे वक्त से प्लान किया जा रहा था। तकनीक पर काम करने वाले इंजीनियर इस बारे में विचार कर रहे हैं कि एक ऐसी ट्रेन होनी चाहिए जिसे ट्यूब के भीतर ज्यादा से ज्यादा हवा को हटाते हुए चलाया जा सके। क्योंकि हाइपरलूप कैप्सूल में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए इस सिस्टम को लेविटेट कराने के लिए चुंबकीय फील्ड जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए फिलहाल अमेरिका के 50 शहरों को हाइपरलूप सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट सेवा मुहैया कराने के लिए चर्चा भी की गई। यानी जल्द ही आपको प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग में होने वाली परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा और ना ही आपको ट्रेन की यात्रा के दौरान होने वाली दिक्कतें परेशान कर पाएंगी। यानी आप कर पाएंगे एक सुखद और आरामदायक यात्रा। दुनिया के दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक का पहला भारत दौरा आज से शुरू हो गया है। कुक मुंबई के ताजमहल होटल में रुके हैं, जहां आज उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन सारस मिस्त्री से मुलाकात की और उसके बाद वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के साथ लंच के लिए उनके घर एंटीलिया पहुंचे। कुक ने वोडाफोन इंडिया के सीईओ सुनील सूद और टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन से भी मुलाकात की। मुंबई के बाद टिम कुक हैदराबाद और दिल्ली भी जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। तो मुंबई आने के बाद टिम कुक आज सुबह सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे। यहां कुक ने पूजा की और आधा घंटा मंदिर में भी बिताया। कुक के साथ एप्पल इंडिया के हेड संजय कौल भी थे। तो आप ये उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब कुक के साथ एप्पल इंडिया के हेड संजय कौल भी थे और आधा घंटा ये मंदिर में रुके, मंदिर के दर्शन करे। सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने जब वो पहुंचे थे तब की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ऐप डेवलपर अपूर्व चौधरी ने टिम कुक से मुलाकात की। अपूर्व ने बताया कि उन्हें एप्पल की तरफ से फोन आया था और टिम कुक ने उनके ऐप का डेमो देखा। कुक के साथ मुलाकात में ऐप को बढ़ावा देने पर बातचीत भी हुई। अपूर्व चौधरी से खास बात की हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने। आइए एक ऐप डेवलपर से बात करते हैं, अपूर्व चौधरी, जिनको मौका मिला टिम कुक से मिलने का। तो अपूर्व, किस तरह से ये पूरी अपॉइंटमेंट जो है टिम के साथ फिक्स हुई आपकी? हमें एप्पल के डेवलपर रिलेशंस ने रीच आउट करके बोला कि
एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, पर किसके साथ है वो नहीं बताएं। और साथ ही में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किए और हमें बुलाया गया। तो हमें जब तक वो रूम में नहीं है मौजूद हुए तब तक हमें ये पता नहीं था कि हम टिम कुक से मिलने वाले। अंदाज़ा ज़रूर था पर कंफर्म पता नहीं था। तो वो जब आए तो हम बहुत एक्साइटेड हुए और उन्होंने हमारे ऐप्स के डेमो लिए, उन्होंने बहुत अच्छे से गौर से देखा हमारे काम को, क्वेश्चंस पूछे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि टिम कुक को हम हमारा ऐप डायरेक्टली दिखा सकें। और साथ ही में हमने बहुत डिस्कशंस की ऐप डेवलपमेंट को बढ़ावा कैसे दे सकें इंडिया में, और काफ़ी हमने सजेशंस दिए हैं, उन्होंने गौर से सुना। हम होप करते हैं कि हमारे सजेशंस का कुछ फ़र्क दिखेगा। तो चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सिल्की इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिल्की, टिम कुक का पहला भारत दौरा और उसके बाद मुलाकातों का दौर तो लगातार जारी है, जिसके बाद अपडेट भी हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर उनके आगे के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। जी, आज जो मुंबई में उनका पूरा कार्यक्रम रहा, अब इसके बाद आज शाम का जो उनका मीटिंग प्रोग्राम है वो है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की तरफ से जो पार्टी दी गई है उसमें कुछ बड़ी हस्तियां फिल्म इंडस्ट्री की रहेंगी जिनसे टिम कुक की मुलाकात होगी। कल उनका तेलंगाना दौरा होगा जिसमें वो वहां पर जाकर अपनी एक जो नई जो टेक्नोलॉजी सेंटर है उसे भी इनॉग्रेट करेंगे और जो कि बाद में iOS डेवलपर का जो सेंटर है वो उसे इनॉग्रेट करेंगे। आगे 20th को उनकी मीटिंग जो है सुनील भारती मित्तल के साथ रहेगी और उसके बाद फिर वो नई दिल्ली में ही PM से भी मुलाकात करेंगे। तो ये पूरा जो टिम कुक का दौरा है ये काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है और जिस तरह से टेलीकॉम के मेजर जायंट्स के साथ उनकी मीटिंग हो रही है उसे देख के ऐसा कहा जा सकता है कि जो 4G का रोल आउट है उसे लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं टिम कुक और जो प्रोडक्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो टिम कुक आज रात 8 बजे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के घर पार्टी में भी जाएंगे, जैसा कि अभी हमारी सहयोगी सिल्की ने ही बताया, लेकिन शाहरुख ने खासकर टिम कुक के लिए पार्टी भी अरेंज की है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए अब हम रुख करेंगे अपनी संवाददाता एकता का। एकता, आपसे जानना चाहेंगे, शाहरुख ने पार्टी आज उसकी पार्टी की तैयारी की है टिम कुक के स्वागत के लिए, और कौन कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसमें मौजूद रहेंगी? जी शिल्पा, मैं इस समय शाहरुख के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो खास करके ये स्पेशल जो मेहमान है शाहरुख के टिम कुक उनके लिए काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी और बॉलीवुड की हस्तियां एक्सपेक्टेड हैं जो टिम कुक के साथ मुलाकात करेंगी, जिनमें कुछ नाम है जैसे बच्चन एक्सपेक्टेड है, आमिर खान एक्सपेक्टेड है, विनोद चोपड़ा, माधुरी दीक्षित। जो शाहरुख के खास दोस्त हैं वो सब टिम कुक से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जो हमें बताया जा रहा है करीबन 8 बजे के करीब पार्टी शुरू होगी। जनरेटर वैन्स हैं, खास करके स्पेशल मेन्यू जो हमें बताया जा रहा है वो तैयार किया गया है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सुनने को ऐसा मिल रहा है कि जो टिम कुक है वो शाहरुख के फैन है और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की थी कि वो शाहरुख से मिलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आवभगत में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शिल्पा जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए एकता आपका। तो चलिए रात 8 बजे का इंतजार है जब सभी बॉलीवुड सितारे इकट्ठा होंगे शाहरुख खान के घर पर।